नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस वीडियो का मकसद इतना है कि देश में कुछ मनुवादी लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि दलित आदिवासी पिछड़ों ने आरक्षण से देश को ख़त्म कर दिया है, तो आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि देश के 4 स्तंभ हैं और देश पे जितने भी पावर सेंटर हैं उनमें क्या दलित आदिवासी पिछड़ों का कब्जा है? तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और ख़ास करके सब्सक्राइब करें या कोई भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट और लाइक के बारे में मैं नहीं कहूँगा, जो आपको उचित लगे आपके हिसाब से करिएगा, लेकिन वीडियो शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम उनसे लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि 2014 से 65 साल तक तो कांग्रेस की सरकार रही। तो कांग्रेस की सरकार में तो सब लोगों ने तो गलत ही बता रखा है कि अब 2014 से 2024 में हमारे हिंदुओं की सरकार रही है। तो इसके बीच में ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जो उन्होंने सब लोगों से कहा था कि 15 लाख खाते में आएंगे, सालाना 2 करोड़ नौकरियां निकलेगी, इस बात का क्या हुआ? और विदेश से काला धन वापस लाया जाएगा, तो वो ला रहे थे, रास्ते में उनको रोका किसने? अभी तक वो लाए क्यों नहीं? उसके अलावा पुलवामा अटैक हुआ न, उसके बारे में अभी एफआईआर हुई है कि न अभी तक ये पता लगाया कि बस 300 किलोग्राम आरडीएक्स आया, तो आया कहाँ से? साल बदल रहे हैं पर लोगों के सवाल तो खड़े ही हैं, अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। और 2014 में भूखमरी में भारत में 55वें स्थान पर आंकड़ा था और 2024 में 111 नंबर पर भूखमरी का आंकड़ा है। अब ये तो आंकड़ा बढ़ा है, घटा नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और 2014 में भारत पर 55 लाख करोड़ रुपए खर्च था और 2024 में वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 168 लाख करोड़ रुपया का कर्जा भारत पर चढ़ा है। उसका जिम्मेदार कौन है? दलित आदिवासी पिछड़े तो प्रधानमंत्री बने ही नहीं है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहते हैं। और उसके अलावा मणिपुर में जो घटना हुई, महिला को नग्न करके घुमा गया, तो मणिपुर में सरकार किसकी है? क्या अभी तक देश के मंत्री वहाँ पर गए? क्या देश में अभी रेसलर पहलवान बेटिया, उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप लगाया कि उन्होंने शोषण किया, तो उसके बाद उन बेटियों ने धरना प्रदर्शन किया, तो क्या उनके इस खिलाफ कार्रवाई हुई? जैसे कि चुनावी दौर में सोशल मीडिया ही हमारा बहुजन लोगों का एक काम कर रहा था, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ऐसे पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि देश का नेशनल मीडिया तो ये खबरें दिखाता नहीं है। तो एलन मस्क ने कहा ये गलत है, डेमोक्रेसी में सबको बोलने का अधिकार है, फिर भी उन लोगों ने सबके ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड करवा दिए गए और लोगों को जेल में भी ठूसे गए क्योंकि हक आवाज़ की बात करता है। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। उसी दौर के अंदर राम मंदिर में जब उद्घाटन होता है तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है। जब रामायण में ये भी उल्लेख मिलता है कि सबरी भी थी रामायण के अंदर, तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? और उसके अलावा जबलपुर एयरपोर्ट 10 मार्च 2024 को उद्घाटन हुआ, 450 करोड़ रुपए की लागत थी। तो वही बारिश में छत गिर गई तो नीचे 2 कार क्रैश हो गई, शायद कुछ मंत्री की भी थी। ये घटना हुई तो क्या उसका जिम्मेदार दलित आदिवासी कोई था, प्रधानमंत्री? और संसद भवन में रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया जब उस समय में वो राष्ट्रपति थे। उस समय भूमि पूजन हो रहा था और जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो द्रौपदी मुर्मू जी को भी नहीं बुलाया गया। क्यों? अछूत थे इसलिए। चलो उनको नहीं बुलाया गया, अगर अच्छा हो अगर नहीं बुलाया, अगर बुलाया होता तो वो आज छठ पकड़ी वो जिम्मा पर भी उन पे आता। आज संसद भवन में 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनी है संसद भवन, उसके अंदर छठ टपक रही है। क्या उसके जिम्मेदार कौन? दलित आदिवासी है? क्या कॉन्ट्रैक्टर वो थे, ठेकेदार वो था? अगर ठेकेदार दलित आदिवासी पिछड़े पर था तो उन पर केस करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। उसी तरह बिहार में 12 पुल गिरे हैं, धड़ाधम 12 पुल गिरे हैं और वहाँ एनडीए की सरकार है। क्या वहाँ कॉन्ट्रैक्टर दलित आदिवासी पिछड़ा था? अगर दलित आदिवासी पिछड़ा था तो उनको जेल में डालना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए अगर दलित आदिवासी पिछड़ा होगा तो, क्योंकि लोकतंत्र है, नुकसान भी भरपाई होनी चाहिए। और उसके अलावा आरटीआई के आधार से 3 साल के अंदर 131 रेलवे हादसे हुए हैं 2021 से 2024 तक के। और रेलवे स्टेशन के अंदर रेलवे के अंदर 3 लाख पद खाली पड़े हैं। 2019 के बाद अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं आई है, क्योंकि एक ड्राइवर कितना टाइम ड्राइव कर पाएगा? तो नींद के कारण एक्सीडेंट भी ज़्यादा दिन पर क्यों वो बैकलॉग खाली भरा क्यों नहीं जा रहा है? और रेलवे के अंदर
85% ST SC OBC लोग, गरीब लोग हैं, उनको 2 डब्बों में सफ़र करना पड़ता है और 15% लोगों को 10 से 15 डिब्बे मिलते हैं। क्या 2 से 4 डिब्बे नहीं बढ़ा सकते जो गरीब लोगों को आने जाने में थोड़ा सुविधा प्रदान हो? लेकिन ये सरकार नहीं करेगी, एक के ऊपर एक बिठा रही है, लेकिन ये सरकार नहीं करेगी। सरकार को पता है ये लोग पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, आगे नहीं आएंगे, ये लोग विधायिका में भी नहीं आएंगे, कार्यपालिका में भी नहीं आएंगे, न्यायपालिका में भी नहीं आएंगे, मीडिया में आएंगे नहीं, सवाल करेगा कौन? ये तो सबसे पहले हमारे लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, बच्चों को लिखाना चाहिए और बोलना चाहिए, तभी हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। उसके अलावा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी ने बीएसपी सांसद दानिश आली को ये बड़े मूल्य यूँ करके शब्द बोला। क्या वो शब्द सही थे? अगर शब्द गलत है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? और लोकतंत्र में सीबीआई, ईडी, आईटी का उपयोग करके विपक्ष के जितने मंत्री थे उनको जेलों में डाला गया। हेमंत सोरेन जी को या अरविंद केजरीवाल जी को, क्या ऐसा काम किया? दलित आदिवासी पिछड़े का प्रधानमंत्री था, तो जो उन लोगों ने इतनी बड़ी साजिश रची, ये किसके इशारे पर हुआ? क्या वो दलित आदिवासी जिम्मेदार है नहीं उसके? उसके अलावा 3600 करोड़ की लागत की छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण हुआ था महाराष्ट्र में, और अभी कुछ ही समय में गिर गई। अब क्या वो कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार क्या दलित आदिवासी पिछड़ा था? वहाँ पर ये कैसे हो गया? उसके अलावा देश में करोड़ों चोर देश का धन लूट के विदेशों में चले गए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके। अगर यही खर्चा भारत में हो रहा होता तो भारत का कर्जा नहीं उतरता। अब जो राम को ला सकते हैं, अयोध्या तो जाती है, मथुरा काशी बाकी है, ऐसा नारा देने वाले हैं, तो क्या उन मामूली इंसानों को नहीं ला सकते? जब देवी देवता को तो ये ला सकते हैं, तो उन लोगों को क्यों नहीं ला सकते? उनको लाना चाहिए। हजारों करोड़ रुपए गमन करके चले गए हैं और लाखों लोग भारत को छोड़कर विदेश में सेटल हो रहे हैं। ये कौन है? क्या दलित आदिवासी लोग हैं? और उसके अलावा अगर आज हेलीकॉप्टर खरीदोगे तो आपको 5% जीएसटी देनी पड़ेगी। अगर कहीं बाइक खरीदोगे तो 28% जीएसटी देनी पड़ेगी। बाइक तो हर गरीब आदमी की ज़रूरत है, खेती में जाना है, नौकरी पे जाना है, उसके लिए 28% जीएसटी। हेलीकॉप्टर तो हर कोई खरीद नहीं सकता। हेलीकॉप्टर खरीदने वाला कौन है? दलित आदिवासी। अगर मर्सिडीज़ कार लोगे तो 8% और ट्रैक्टर लोगे तो 13-14%। तो क्या मर्सिडीज़ कार को दलित आदिवासी पिछड़ा खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, तो उस पर जीएसटी कम, उस पर ज़्यादा। जैसे पूजा सामग्री में कुछ चीज़ें हैं, रुद्राक्ष है, श्रीनाथ है, कलावा है, ऐसे पूजा सामग्री में जीएसटी नहीं है। जब बच्चे के लिए लिखने पढ़ने की कॉपी है उस पर 18% जीएसटी है। क्यों? देश पढ़ेगा लिखेगा तरक्की करेगा, तो ये पसंद नहीं आ रहा। क्या वो शिक्षा मंत्री कौन है केंद्र लेवल में? और जितने मंत्रिमंडल में किसके लोग बैठे, कौन कर रही है यहाँ? जैसे कि तिरुपति बालाजी के अंदर लड्डुओं में सूअर की चर्बी और तेल मछली का ये मिलाया हुआ लड्डुओं में जांच हुई, तो क्या उसके जिम्मेदार कौन? दलित आदिवासी लड्डू बना रहे थे? क्या पुजारी और ट्रस्टी दलित आदिवासी? वो कौन है? और कौन है वो मीडिया छिपा क्यों रहा है, उसको बता क्यों नहीं रहा है? केदारनाथ के अंदर 200 से 250 किलो सोना गायब हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? पुजारी दलित आदिवासी पिछड़े थे, उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं बताया जा रहा आज तक? जैसे सुधीर चौधरी जैसे न्यूज़ एंकर हैं, जातिवादी मानसिकता, कभी बोलते हैं हेमंत सोरेन जी जेल में जाएंगे तो उनको नींद आएगी कि नहीं आएंगी, लग्जरी लाइफ जीते, इनको वहाँ पर तो पत्रकारिता करना मिलती है, यहाँ पर क्यों नहीं करते हैं? जैसे अभी उन्होंने कुछ किया था कि दलिती में बेरोजगारी नहीं है, आदिवासी में नहीं है, पिछड़े में नहीं है, और ज़्यादा बेरोजगारी जो है सवर्णों में। तो आईआईटी बीएचयू के अंदर सबसे ज़्यादा पद तो उनके ही पड़े हैं। देश के आईआईटी, आईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जितने बड़े हैं वहाँ पर उनके ही पद पड़े हैं, बड़े पड़े हुए, जो 15% लोग हैं उनके पास। अगर आरक्षण पर बात आती है, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, वो गरीबी पे, तो गरीबी तो हर समाज में है, दलित में है, आदिवासी में है, पिछड़े में है, माइनॉरिटी में, हर में गरीबी है। तो सिर्फ 15% सवर्णों को ही क्यों दिया गया ईडब्ल्यूएस? वो संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है? देखिए आरक्षण की बात आ रही है तो दलित आदिवासी के पास 22.5% है, पिछड़े के पास तो 27% है, और 15% लोग जो स्वर्ण हैं उनके पास तो 50.5 आरक्षण है। फिर भी कम पड़ गया तो उनको 10% ईडब्ल्यूएस हो गया। उनको कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा, कोई लाठियाँ नहीं खानी पड़ी, ना जेल जाना पड़ा। क्योंकि साथियों, जब तक पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, जब तक विधायिका में नहीं जाएंगे, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, तब तक आपकी आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। क्योंकि ये लोग संसद में, विधानसभा बड़े पदों पर बैठे, अपने हिसाब से कानून बनाते, हम लोग रोड पर झगड़ा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी बहुजन की सरकार बनाएगा, नहीं तब तक ये सब चीज़ें मुश्किल है होना। और रोज़ हम जाते धरना प्रदर्शन करते हैं, आज बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ, रेप हुआ, और बलात्कारी रिहा हो जाते हैं, हत्यारे रिहा हो जाते हैं, और देश के मासूम लोगों को जेलें में ठूंसा जाता है। ये कहाँ तक का न्याय है?
ये हमारे लोगों को समझना चाहिए। देश के जो मीडिया है वो सही खबरें दिखाता नहीं है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और बहुजनों का जो सच्चा मीडिया है वो सोशल मीडिया है। आप फेसबुक पे लिखिए, ट्विटर पे लिखिए, हाँ, अपनी आवाज़ तो लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को जागृत कीजिए। क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक आप खुद की विधायिका में जाके सांसद, एमएलए, एमपी नहीं बनाएंगे बहुजनों को, तब तक ये काम नहीं होगा। और वहाँ अगर कानून बना के कार्यपालिका में जाएगा, कार्यपालिका उसे लागू करेगी और न्यायपालिका उसे समर्थन करेगी। और अगर सही हो रहा है, गलत, ये काम मीडिया बताएगा तब होगा। लेकिन जब हमारे लोग वहाँ जा नहीं रहे, खैर हमारे लोग मीडिया में थोड़ा बहुत आ रहे हैं, थोड़ा बहुत जो काम है वो काम तो सोशल मीडिया कर रहा है। और जुडिशनरी में हमारे लोग कुछ हैं, लेकिन हमें पढ़ाई लिखाई से ही आगे आने दिया जाएगा, बाकी आने नहीं दिए। और राज्य में जो बातें आती है वो बात आती है हिंदू धर्म पर। तो हिंदू धर्म की लड़ाई हमें लड़नी नहीं, हमारी शिक्षा की लड़ाई है। हिंदू धर्म खतरे में है तो सबसे पहले तो अडानी, अंबानी, रिलायंस वाले सब आगे लड़ने के लिए आएंगे। राजनाथ सिंह जी आएंगे, सीएम आएंगे, पीएम आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज वो आगे होंगे, हम पीछे रहेंगे। और ये लड़ने जाएंगे तब हम भी जाएंगे, हम वहाँ लड़ने जाएंगे, ये लोग तो देश पर कब्जा कर रहे हैं, तो हमारे में ये बढ़ोतरी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारा सबसे काम है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। और हमारे बच्चों को बोले कम रोटी खाए। गाडगे जी महाराज ने कहा घर के बर्तन मारना बेचना पड़े तो बेच दीजिए, लेकिन हाथ में खाना लेना, लेकिन बच्चे को पढ़ाना। साथियों, जागृत रहिए, समाज को बढ़ाते रहिए और अपने लोगों तक विचार पहुंचाते रहिए। और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो आगे हमें ले जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।